हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2009 के इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है। इसको ऊपर की तरफ फेंका जाता है विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड और ये मोमेंटरली कम्स टू रेस्ट यानी मैक्सिमम हाइट पर। जबकि ये कितनी हाइट चलता है? 18 मीटर। तो हमसे पूछा है कितना एनर्जी लॉस हुआ ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये नोट कर लेते हैं। हमें दिया है बॉडी का मास जो कि 1 kg है। इसके अलावा हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटरली रेस्ट में आता है यानी फाइनल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है। कितनी हाइट पर? 18 मीटर पर। तो हमसे पूछा है लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर कितना लॉस हुआ होगा। अब इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि कौन कौन से टाइप के फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। जैसे यहाँ एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों फोर्सेस का डिस्कशन है। कैसे? लॉस ड्यू टू एयर फ्रिक्शन पूछा है यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की प्रेजेंस मानी गई है। दूसरा, ग्रेविटी के कारण स्पीड कम हुआ है, ये भी हम जानते हैं। तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में ज़्यादा आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जहां मैंने आपको डिटेल में बताया है कि व्हाट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ कौन कौन है जिसने वर्क किया? यहाँ ग्रेविटी ने वर्क किया, यहाँ फ्रिक्शन ने वर्क किया, और इनका जो वर्क डन था ओवरऑल वो किसके बराबर हुआ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल माइनस इनिशियल। ग्रेविटी का वर्क डन लिखना आसान है। आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगेगा, फोर्स कांस्टेंट लगेगा, तो mg डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, दोनों के बीच में एंगल 180, तो वर्क डन माइनस mgh। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमें पता नहीं है, इसलिए उसे अननोन मान लेते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि आपको दिया है कि वो मोमेंटरली रेस्ट में आता है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखोगे? हाफ एम यू स्क्वायर। तो यहाँ से वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? प्लस एम जी एच माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो अब वैल्यू रखने का काम है हमारे पास, वो कर लेते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, जी एच। जी का वैल्यू क्वेश्चन में कहा है आपको 10 लेना है, एच का वैल्यू 18 आपको दिया है, माइनस यू स्क्वायर बाय 2। यू कितना है आपका? 20। तो ये 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो कितना आएगा आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन? ये होगा 180 और ये होगा 400 डिवाइड बाय 2 यानी कि 200। तो सॉल्व करने पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना मिलेगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमें मिलेगा -20 जूल। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इसके कारण हमें लॉस हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा? -20 जूल या +20 जूल? देखिए क्वेश्चन ने आपसे लॉस पूछा है तो लॉस 20 जूल है, माइनस साइन तो आपको ये बता रहा है कि वर्क डन नेगेटिव है तो लॉस होगा। तो आंसर होगा 20 जूल। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। इसके अलावा क्वेश्चंस के टेक्स्ट सोल्यूशन देखने के लिए, यानी जिनमें आपको वीडियो नहीं प्ले करना पड़ता और मेरे आप सभी स्टेप्स को देख सकते हैं, आप मेरे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं, और टिप्स ऑफ द डे के लिए आप फेसबुक पेज और इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं।